सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका जो है टू साइडेड एरर्स है, ठीक है, यानी कि दोनों साइड जो है आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है एरर दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। आपको जो है रेक्टिफाइड करनी है, ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कह रहा है क्रेडिट सेल टू मृदुला ₹5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अब देखिए, आपने जो है क्रेडिट सेल करी है मृदुला को, क्रेडिट सेल यानी कि उधार में आपने सामान बेचा है मृदुला को 5,000 का। अब आपने जो है रिकॉर्ड ही नहीं करा अपनी बुक में, ठीक है। वर नॉट रिकॉर्डेड का मतलब कि रिकॉर्ड ही नहीं करा अपनी बुक में, यानी कि आप भूल गए। तो ये आपका कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ठीक है। अब रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो कोई बात नहीं, अब दोबारा हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बुक्स में आपने रिकॉर्ड करना भूल गए तो दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने क्रेडिट सेल करी है मृदुला को 5,000 रुपये, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं करी, तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होएगी? देखिए, ये आपका कौन सा है? फर्स्ट। तो अब जो है सेल कर रहे हैं तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा बुक में, तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सिंपल रेक्टिफाइड एंट्री आपके पास क्या बन जाएगी? मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना? 5,000, 5,000, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? क्रेडिट सेल्स टू मृदुला वर omitted to be recorded, ठीक है। आप जो है रिकॉर्ड करना भूल के आपकी क्रेडिट सेल करी थी, ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं करा तो आपने सिंपल रेक्टिफाइड एंट्री पास कर दी, दोबारा उसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा आपके पास क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नायरना ₹8,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अब आपने जो है क्रेडिट परचेज उधार पे जो है आप परचेज कर रहे हैं नायना से, ठीक है, 8,000 रुपये का, वो भी आपने जो है रिकॉर्ड नहीं करा अपनी बुक में, तो रेक्टिफाइड एंट्री दोबारा हम जो है रिकॉर्ड कर देंगे हम। तो सिंपल क्या बनेगी रेक्टिफाइड एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना, ठीक है। कितना? ₹8,000, ₹8,000, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा आपके पास? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नैना वर omitted टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। क्रेडिट परचेज करिए आपने, उसको आप जो है रिकॉर्ड करना भूल गए तो आपने जो है दोबारा रिकॉर्ड कर दिया, सिंपल। फिर उसके बाद थर्ड है आपके पास गुड्स रिटर्न टू प्रिया ₹12,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अब आपने जो है प्रिया को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो है रिटर्न कर रहे हैं, लौटा रहे हैं दोबारा से गुड्स प्रिया को 12,000 रुपये के, वो भी आपने जो है रिकॉर्ड नहीं करे, ठीक है। तो सिंपल आप जो है दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा? एक तरफ से आप गुड रिटर्न कर रहे हैं तो ये आपका परचेज रिटर्न है, तो आपके पास प्रिया डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है, 12,000 और 12,000। नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास? गुड्स रिटर्न टू प्रिया वर omitted टू बी रिकॉर्डेड,
ठीक है। गुड्स रिटर्न करें आपने प्रिया को, वो हम जो है रिकॉर्ड करना भूल गए तो हमने दोबारा रिकॉर्ड कर दिया रेक्टिफाइड एंट्री करके। ठीक है। अब ऐसे ही फोर्थ में आपके पास गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि ₹10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अब आपको जो है गुड्स रिटर्न किससे मिल रहे हैं? राशि से, फ्रॉम यानी कि आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 10,000 के, वो भी आपने जो है रिकॉर्ड नहीं करे तो हम जो है दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये आपका कौन सा है? सेल रिटर्न है। ठीक है, आपको जो है दोबारा गुड्स आपको रिसीव हो रहे हैं तो आपके पास सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू राशि, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगी 10,000 और यहाँ पर 10,000। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास? गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, आपने जो है गुड्स रिटर्न आपके पास आए हैं, राशि ने जो है आपको गुड रिटर्न करे हैं। ठीक है, वो भी आपने रिकॉर्ड नहीं करा तो हमने जो है रेक्टिफाइड करके जो है दोबारा रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपको एग्ज़ाम में जो है रेक्टिफाइड एंट्री पास करके दिखानी होती है। ठीक है, आपके पास 4 एंट्रियाँ थी तो वो हमने रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, अब आपके पास जो है दूसरा तरीका भी होता है जिससे आप जो है रेक्टिफाइड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, वो हम जो है अभी करते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे करेक्ट एंट्री और यहाँ पर इनकरेक्ट एंट्री और यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, अब जैसे कि हम सबसे पहले ही लेते हैं, क्रेडिट सेल कर रहे थे हम मृदुला को 5,000 की। ठीक है, वर नॉट रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड करा ही नहीं। ठीक है, उसको हम भूल गए। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि करेक्ट एंट्री कौन सी होनी थी। ठीक है, यानी कि आप सेल कर रहे हैं मृदुला को, क्रेडिट सेल उधार पे जो है माल बेच रहे हैं मृदुला को, तो उसकी क्या एंट्री होती है? मृदुला डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितना? 5,000 और 5,000। ठीक है, और इनकरेक्ट क्या करा हमने? गलत क्या करा? ठीक है, गलत क्या करा हमने? रिकॉर्ड ही नहीं करा। ठीक है, बुक्स में वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो हमने यहाँ पर जो है रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो रेक्टिफाइड, सॉरी, RECTIFIED है। ठीक है, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? सिंपल, आपने ये करना था और आप जो है भूल के रिकॉर्ड करना, तो रेक्टिफाइड एंट्री भी सेम हो जाएगी। आप दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं हम वही, तो मृदुला आपका डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट 5,000 5,000। ठीक है, ये आप दूसरा तरीका भी है। ठीक है, अगर आपको जो है डायरेक्ट जो है करने में दिक्कत आ रही है रेक्टिफाइड एंट्री में तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ये जो है आपका वर्किंग नोट में दिखाई देता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप ये यूज़ कर सकते हैं ये वाला मेथड। ठीक है, पर इसमें जो है इसमें टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, सिंपल जो है ज़्यादातर जो है ये वाला मेथड अडोप्ट होता है, पहला मेथड, कि आप जो है डायरेक्ट ही रेक्टिफाई एंट्री पास करें। ठीक है, वो पेपर में भी यही कहते हैं कि रेक्टिफाई एंट्री बता दीजिए। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको किसी को समझ ना आ रहा हो। ठीक है, ये आपका इजी मेथड है। ठीक है, सबसे पहले आपको करेक्ट एंट्री पास करनी है कि करेक्ट क्या होनी थी और इन करेक्ट एंट्री की क्या हो गई है। ठीक है, गलत क्या हो गया और रेक्टिफाइड उसको क्या ठीक करें। ठीक है, तो सिंपल इसमें यही था कि आपने जो है रिकॉर्ड नहीं करा तो अब जो है हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वही सेम आ जाएगा आपका। ऐसी हर ट्रांजैक्शन का आ जाएगा, परचेज का आ जाएगा, परचेज रिटर्न का और सेल रिटर्न का। ठीक है, समझे? तो ये था आपका सिंपल सा, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा, प्रैक्टिकल
क्वेश्चन 1। ठीक है, तो यह था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।